क्या है तनाव के लक्षण, इस वीडियो का नाम है। सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस YouTube चैनल पर। आज है 6 मई और हम रात को 9 बजे अपना शूट शुरू कर चुके हैं। शूटिंग हो रही है, आपसे बात कर रहे हैं और हमने तनाव पर पूरी एक सीरीज बनाई है। इस पूरी सीरीज को 10 वीडियोस को आपको देखना जरूरी है। और कई बार आपके हस्बैंड ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते या ज्योतिष की बात सुनना नहीं चाहते, तो यकीनन आपको इस पूरी वीडियो में मैं कहीं पर ज्योतिष की कोई बात करती हुई दिखाई नहीं दूंगी। सिर्फ आपके और मेरे काम की बात होगी। तो काम की बात के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 10 की 10 वीडियो आपको देखनी है। यकीनन जब हम आखिरी वीडियो पर पहुंचेंगे तब तक मैं आपको तनाव मुक्त कर चुकी होंगी और उससे बाहर निकलने के तरीके बता चुकी होंगी। और 10वीं सीरीज तक पहुंचने तक तो आपको रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके घर वाले ज्योतिष वीडियो ना भी देखते हो, तो आप उन्हें ये वीडियो देखने के लिए अपने साथ बिठाकर जरूर दिखाएं, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। इसमें ज्योतिष की कहीं कोई बात नहीं होगी, एक जर्नल वीडियो है। लेकिन अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें हमेशा की तरह। सबसे पहले बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। जब हम बिलीव करते हैं ना कर्मों पर, अपने आप से ज़्यादा, इंसानियत से ज़्यादा, तो आप यकीन मानिए आप भगवान पर बिलीव करते हैं। फिर ईश्वर भी, परमपिता परमात्मा भी आपका कोई भी कार्य होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि आपको कर्मों पर विश्वास है। और मैंने तो केवल आपसे इतनी सी बात कही कि जस्ट बिलीव इन कर्मा। श्री कृष्ण भगवान ने तो कर्मों पर विश्वास करो, इस पर पूरी गीता ही रच डाली। अर्जुन को अपना रूप दिखा दिया, अर्जुन को अपने दिव्य दर्शन दिखा दिए। अगर हम इस कलयुग के अंदर इस छोटे से 3 अक्षर के शब्द को, जो एक्चुअली मैजिकल वर्ड है आई लव यू, उसको उसकी तरह अगर बिलीव इन कर्मा, ये 3 मैजिकल वर्ड समझ जाएं, तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी परेशानियों का हल हमें मिल सकता है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और परमपिता परमात्मा से कामना है कि समय जैसा भी हो वो गुजर जाता है। सोच और समझ को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, अच्छा आपके साथ होगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा दान कीजिए, अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत दीजिए। यही कर्मास है। मैं कर्मास का मतलब ये नहीं कहती बड़े बड़े भंडारे करो, मैं कर्मास का मतलब ये नहीं कहती कि आप मतलब लुटा दो अपने घर को। अरे भाई इज्जत दो, इज्जत लो। वो छोटा सा सब्जी वाला हो, वो राशन वाला हो, आपके घर में काम कर रहे बच्चे हों, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स रिस्पेक्ट के। क्या है तनाव के लक्षण? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया, तनाव एक, कारण अनेक। ये है सीरीज 2 और इसके अंदर हम बात करेंगे कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं। अब चलिए मान लिए हमने तनाव है हमें, लेकिन तनाव के लक्षण क्या है ये जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपनी इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगी कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और आपको आपके क्वेश्चंस के सारे सवाल मिल जाएंगे। इस वक्त हम आपके साथ शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग में आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। और ये टॉपिक आप में से ही किसी ने दिया कि मैम हम बड़े तनाव में रहते हैं, उपाय तो इंसान क्या ही करे, उसका मन ही किसी चीज में नहीं लगता। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तनाव वर्तमान के समय में एक ऐसी समस्या है जिससे प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में या उसकी जिंदगी में ये किसी ना किसी रूप में प्रभावित है। किसी ना किसी रूप में वो तनाव के लक्षणों से गुजर ही रहा है, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई डीप और कोई जो है हल्का फुल्का। और कई बार तो लोगों को तनाव के लक्षण पता भी नहीं चलते कि अच्छा ये है, हमें पता ही नहीं। कम हंसना सबसे पहला लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जिसे तनाव है वो हंसने से बचता है, वो भीड़ से बचता है। बिना वजह हंसने वाले व्यक्ति को लोग अक्सर पागल कहते हैं, पर हंसने वाली बात पर अगर व्यक्ति ना हंसे तो भी ये संकेत है कि वो चुप रह रहा है, तो वो किसी तनाव में है। अक्सर हम कहते हैं ना, अरे सब हंस रहे हैं, सब इतना खुश हैं, तू क्यों परेशान है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर कर। अक्सर जब हम एक पूरे ग्रुप में होते हैं एंड एवरीबडी इज लाफिंग एंड सिंगल पर्सन इज नॉट लाफिंग, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि तू परेशान क्यों है। एम आई राइट? और फिर हम अकेले में कहते हैं आज वो थोड़ा उदास था, कुछ परेशान था, तू पूछना यार उससे क्या हुआ उसे। ऐसा हम अक्सर कहते हुए मिलते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कम हंसना। जो भी व्यक्ति कम, देखिए नेचर है उसकी कम हंसने की, वो बात अलग है, लेकिन हंसी की बात पर भी हंसी नहीं आ रही तो वो व्यक्ति तनाव में है। याददाश्त की कमी होना, बात बात पर चीज़ों को रखकर भूल जाना, लोगों के नाम भूल जाना और परेशान रहना और कही हुई बातों को, कमिटमेंट को भूल जाना, दिए हुए समय को भूल जाना। याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर हो रही है
लोगों को कई बार अपनी लोगों के नाम याद नहीं रहते, कई बार रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती, किसी का कहा हुआ उसे याद नहीं रहता, किसी को दिया हुआ समय उसे याद नहीं रहता। तो ये एक मुख्य कारण होता है उसके तनाव का। क्या आपको भी बार बार कुछ भूल जाने की आदत है? क्या आपको आजकल अपनी याददाश्त कमज़ोर लग रही है? तो ये लक्षण हैं आपके तनाव के। अनजान सा भय बना रहना, इसे हिंदी में अनजान सा भय कहते हैं और इंग्लिश में एंजाइटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस जनरेशन को ये वाले शब्द ज़्यादा समझ में आते हैं। सच ये है कि कोई भी सुपर हीरो नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातों पर डर लगना, अनजाना सा भय फील करना, एक एंजाइटी होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन कानों तक सुनना, कोई काम करने से पहले ही उसे बिगाड़ देना, डरना, उसके बारे में नेगेटिव सोचना, अनजान भय इसे ही कहते हैं और ये तनाव का एक लक्षण है। कंजूस रहना, आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चते क्योंकि आपको ये डर रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो ये भी एक तनाव का कारण कि 24 घंटे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसा ही चलता रहता है। कंफ्यूज रहना, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय टाइम पर नहीं ले पाते, साड़ी लेने गए हैं 6 दुकानों पर घूमेंगे, नहीं अभी ना मैं उससे भी पूछूंगा, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे नहीं पता ये हो पाएगा ही नहीं। तो अगर आप कन्फ्यूज भी बहुत रहते, देखिए एक आध बारी में तो इंसान कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन आप जिंदगी कि हर छोटे से छोटे फैसले को लेने के लिए कंफ्यूज्ड हैं तो आप तनाव में हैं। किसी भी काम में रुचि ना लेना, ये एक बात है कि प्रत्येक कार्य हम अपने मन के अनुसार नहीं करते, कई कार्य हमें अपने मन के अगेंस्ट जाकर भी करने पड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर अचानक से किसी काम को करने का मन कम हो जाए, कल तक वो काम आपको बहुत अच्छा लगता था, अब आप में एक चिड़चिड़ापन आ जाए, उसमें इंटरेस्ट ही ना रहे और आप कोई भी काम करने में कोई रुचि नहीं ले रहे, आपके घर वाले आपको बार बार कह रहे हैं कि ये काम कर लो, वो पेपर वहाँ दे आओ, ये कोर्ट की डेट है, ये हमें पेपर ले लेने चाहिए, हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए, लेकिन आप उस काम में रुचि ही नहीं ले रहे, आप सुन सबकी रहे हैं और कम कर अपनी रहे हैं, तो ये तनाव का एक लक्षण है। हकलाना, वैसे तो बच्चा, अगर कोई भी व्यक्ति बचपन में पैदा होता है और उसे हकलाने की बीमारी होती है तो ये एक बीमारी है, लेकिन आपने कई लोगों को देखा होगा, मैंने ऐसी जो है ना पिक्चर भी देखी थी जिसके अंदर हीरो जब डरता था, तनाव में होता था, भय में होता था, तो वो हकलाने लगता था। अगर आप किसी भी परेशानी में या प्रॉब्लम में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में या जिम्मेदारी में या आपको कोई काम करने को कहा जाए उसमें फंस जाएं और आप अचानक से हकलाने लगे कि किरण वाली, वो जो शाहरुख खान की डर पिक्चर वाली किरण थी, तो इसका मतलब आप जो है ये लक्षण है कि आप तनाव में हैं, तो इसलिए आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। किसी भी काम में रुचि ना लेना, मतलब आपके साथ ग्रुप एक बैठा हुआ है और मेहंदी की रात हो रही है या प्लानिंग बन रही है कि हम सब मिलकर गोवा चलते हैं, या प्लानिंग मिल रही है कि एक ऑफिस का टीम वर्क करना है, हमें ऑफिस के कमरे को सुधारना है, या आजकल बॉस का जन्मदिन है, हमें बॉस को कुछ नया देना है, लेकिन आप सुन सबकी रहे हैं, उस कार्य में आपकी कोई भी रुचि नहीं है, अचानक से आप अपना मन इधर उधर डोलने लगते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं, तो इसका मतलब आपका ये लक्षण है कि आप तनाव में हैं। सीखने में देरी करना, अगर आप किसी बच्चे को लगातार कोई चीज़ सिखाने के लिए भेज रहे हैं, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे कुकिंग है, कुछ है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग आराम से सीख गए, ऐसा नहीं कि तनाव है। कई बार होता यह है कि कुछ लेट लिसनर्स होते हैं, लेट लर्नर्स होते हैं, लेट स्पीकर होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो सीख ही नहीं रहे, वो डर में हैं, भय में हैं, कंफ्यूज्ड हैं और इंटरेस्ट नहीं है उनका, तो ये भी एक तनाव का मुख्य कारक है। हाथों में पसीने आना, नॉर्मली गर्मी में आ जाते हैं, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो आपके हाथ हमेशा गीले ही रहते हैं और हाथों में हमेशा पसीने आते रहते हैं, तो ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ना होने की, ना तो मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, ये उस बात की निशानी है कि आप डिप्रेशन में हैं, आप तनाव में हैं और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाथों का कांपना, कोई भी काम करने से पहले आपने देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, हाथ का कांपना शुरू हो गया, ये तनाव का एक लक्षण है। बार बार बाथरूम आना, ये भी तनाव का एक कारण है। पेट में ऐंठन होना, ये मेरे साथ होता था। जब भी मेरे स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम होते थे और वो एग्ज़ाम मेरे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होते थे, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था, देव का भी है, ठीक है, मुझे हिंदी बहुत पसंद था, देव का भी है, तो अगर मान लीजिए मैथ्स का एग्ज़ाम है तो देव का भी वही हाल है, मेरा भी वही हाल था, तो मेरे पेट में ऐंठन होने लगती थी, मरोड़े पड़ने लगते थे,
लगता था कि फ्रेश होने जाना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये तनाव का एक कारण है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मतलब सामने वाले ने बोला यार चाय पी, नहीं पीनी ना, तू क्यों पूछ रहा है, तो इट मीन्स अरे सामने वाले ने आपसे सिर्फ इतना बोला कि आप चाय पियो, इतना बोला कि आप आओ, और आप झड़क कर जवाब दे रहे हो। गाड़ी चल रही है सड़क पर और किसने पीछे से हॉर्न बजा दिया, उसने सामने रेड लाइट नहीं देखी, अनजाने में बज गया, आप तो डंडा लेकर लड़ने के लिए खड़े हो गए, तो ये तनाव का एक कारण है। तर्क वितर्क करना, जो भी व्यक्ति तनाव में होगा उसके पास कोई लॉजिक नहीं होते, वो बस तर्क वितर्क करता है, गलत होकर भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है और बदतमीजी पर, गाली गलौज पर, जिद में, बहस में आ जाता है, तो ये भी एक तनाव का कारक है। सब कहते हैं अरे यार उसका ना नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसे कुछ मत कह, वो परेशान है, उसे नज़रअंदाज कर। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ तनाव, ये एक लक्षण है कि आप तनाव में हैं। तो अब आप, बहुत सारे लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जनरली थोड़ी बहुत चीज़ें सब में होती हैं, चिड़चिड़ापन किस में नहीं होता। अगर औरतों की बातें करूं तो पीरियड से 5 दिन पहले उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है, वो थोड़ा सोती हैं और कम बोलती हैं, गुस्सा उन्हें बहुत आता है। देखिए नॉर्मली बात अलग है, लेकिन इतने सारी लिस्ट में से अगर हर दूसरा लक्षण आपके अंदर है तो आप तनाव में हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए आप हैं भी, हर आदमी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत को नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा हैं तो यहाँ एक बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको डॉक्टर के पास जाना, अपना बहुत ख्याल रखना। और डॉक्टर वाई राखी की ये तो दूसरी ही सीरीज़ थी, 10 वीडियो इसके ऊपर आएंगी, आपकी नज़र 10 वीडियो पर होनी चाहिए और 10वीं वीडियो पर खास कर होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये कंप्लीट सीरीज़। और कैसी लगी मेरी ये कोशिश आपको, जिसमें ज्योतिष का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हम जर्नल बात कर रहे हैं, तनाव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कितने तरह का तनाव होता है, उसे हमें बचना कैसे है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको अगले 10 वीडियोस में मिलेंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट में अपने तनाव का, इन लक्षणों में से आप में कौन सा लक्षण है ये ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।